राम जी ने इसलिए बुला लिया कि कहीं ये धनुषवा तोड़ दे, क्योंकि लक्ष्मण जी आवेश में आते चले लेकिन परंतु एक बात है, लक्ष्मण जी जितने शब्द को बोले हैं सब संभाल करके बीच बीच में कहते हैं कि तो प्रताप बलवान प्रभु, मैं आपके प्रताप से तोड़ूंगा, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं आपका आशीर्वाद रहेगा तभी मैं ये कार्य करूंगा। मतलब अपने आप को ध्यान में रखते थे कि प्रभु की ही आशीर्वाद होनी चाहिए। लक्ष्मण जी निकट में बैठ गए हैं। गुरुदेव जी ने विचार किया कि अब वो समय आ गया। वो समय कौन सा समय? विश्वामित्र जी जानते हैं, हम क्या जाने। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से कहा, उठो राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु महि चापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक राम जी महाराज उठ करके गुरु जी को प्रणाम किया और जा करके धनुष के पास में खड़े हो गए। सारे देवता हंसी करने लगे, अरे देखो नन्हा सा बालक, इसके अभी मुख के दूध के दांत भी नहीं गए, ये धनुष तोड़ेगा। सुने ना मैया ने कहा, देखो विश्वामित्र जी भी हम लोगों की हंसी उड़ाने के लिए नन्हे से बालक को भेज रहे हैं। एक सखी ने कहा कि मां आप चिंता मत करो, एक छोटी सी चींटी हाथी को समाप्त कर देती है, एक छोटा सा अंकुश हाथी को कैद में कर लेती है, रोक देती है, तो कोई किसी को कहा नहीं जा सकता है। एक सुई कि नोक जो होता है इससे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। एक और ये तो छोटा सा बालक है, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। सब उधर हंसी कर रहे थे, इधर माता सीता जी गणेश भगवान को मना रही हैं। गणनायक गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तो सेवा, आज लगे तो सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु खाति छोरी, करहु चाप गुरु
ईश्वरी मैया कहती हैं, हे गणेश जी महाराज, आज तक हमने जितना पुण्य प्रताप व्रत किया है सबका फल हमको मिलना चाहिए। हे भोलेनाथ, जितना हमने 16 सोमवार का व्रत किया है सबका फल आज मुझे चाहिए। हे गौरी मैया, आप अपने वचन को सत्य कीजिए। और अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे भैया धनुष तुम भी हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, कितने हल्के हो जाऊं? बोले, अब मैया कैसे बोल दे कितने हल्के हो जाओ, जब ये पुष्प तोड़ रहे थे तो इनके ललाट पे पसीना था, तो कितना बोल दे कितने हल्के हो जाओ। उन्होंने कहा, आप उतने हल्के हो जाओ जितने में हमारे राघवेंद्र जी आए और आपको उठाएं और आप तुरंत टूट जाओ। इस प्रकार से हो जाओ। भगवान माँ की व्याकुलता को देख करके धनुष की ओर देखा, तिरछे देखा और परिक्रमा किया प्रभु ने। लक्ष्मण जी भैया अपने पैरों से पृथ्वी को दबाए, कहीं प्रभु के उठाते ही धनुआ ना उठे, धनुष को उठाते ही पृथ्वी ना उठ जाए। चारों तरफ खड़े होकर के, हे 10 दिक्पाल, हे पंचलोकपालों, ध्यान से सुन लो, सब अपने अपने हाथ से पृथ्वी को पकड़ करके बैठ जाओ, ये पृथ्वी उठने ना पाए। बड़ा भगवान से कहा, दिग्पालों से कहा, नारायण से कहा, धरती मैया से कहा कि तुम भी अपने स्थान पे टिकी रहना, एकदम बैठी रहना, कहीं खड़ी मत हो जाना। भगवान परिक्रमा किए, प्रणाम किया गुरुदेव जी को, और भगवान ने जैसे धनुष को लिया, उसी समय बिजली चमकी और उसी समय ये नजारा हुआ। ए जीदा मैं क्या बदाम निजी में जा बनाया हूं, पुण्य धनवान अब मंडल बनाया हूं, ले भावत कहीं जतकार काहू लगा दे गजबदार, कहीं जन राम वंश मन घोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भर भुवन घोर कठोर, भगवान ने जितनी समय में बिजली चमक करके गायब हो जाती, उसी समय जब बिजली तो धनुष को उठा लिया और उस प्रकार से तोड़ा दिया, किसी ने देखा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ना उस समय ना प्रातः काल था और ना सायंकाल था, क्या समय था? मध्य का समय था, इसलिए मध्य में धनुष को तोड़ा। अथवा भगवान ने दोनों तरफ से धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष को बीच में तोड़ा। या तो ये कहना चाहते हो क्यों मध्य में तोड़े? बोले बचपन में तो बच्चे धनुष को तोड़ नहीं सकते हैं, बुढ़ापे में धनुष को उठा नहीं पाएंगे, इसलिए जवानी के रूप में भगवान जवान थे, इसलिए इसको धनुष को तोड़ दिया। अस्तु बहुत से इसके अर्थ है, इसलिए तिहछन राम मध्य धनु तोड़ा। अथवा 10,000 राजाओं के बीच में भगवान खड़े होकर के धनुष को तोड़ दिया कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग प्रसन्न हो गए। टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले वो जो दो राजकुमार आए थे, उन्होंने दोनों वो धनुष को तोड़ करके 2 खंड कर दिया। भंजव राम शंभ धनु भारी, वो बहुत भारी धनुष था।
प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया। इधर सतानंद जी सीता जी को आदेश दिया। अरे गदगद होके सतानंद जी सिया को आयस दिहले, हाँ हाँ सिया को आयस दिहले। आओ आओ हे सिया, आओ आओ हे सिया, प्रभु के जयमाला पहनाओ। आओ आओ हे सिया, प्रभु के जयमाला पहनाओ। आओ आओ हे सिया, प्रभु के जयमाला पहनाओ। गदगद होके सतानंद जी, गदगद होके सतानंद जी सिया को आयस दिहले, हाँ सिया को आयस दिहले। आओ आओ हे सिया, आओ आओ हे सिया, प्रभु के जयमाला पहनाओ। आओ आओ हे सिया, प्रभु के जयमाला पहनाओ। आओ आओ हे सिया, प्रभु के जयमाला पहनाओ। सतानंद जी ने सीता मैया को आदेश दिया कि लाओ इनको जयमाला पहनाओ। सखियां मेरी माँ को लेकर के आई और माँ के हाथ में जयमाल है। चतुर सखी सब लेकर के मैया को जा रही हैं कि श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते, दो चार कदम चलते चलते सिया जी रघुवर के संग पहुँचे। सिया जी रघुवर के संग पहुँची, जो छुई मुई के पल्लव है, जो छुई मुई के पल्लव है। सिमटे सिमटे चिपके ऐसे यह राम महोत्सव, यह पूर्णिमा महोत्सव। स्वर्णिम शुभ दिन फिर नहीं आने वाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुहाई। जयमाला को लेकर के मेरी माँ पहुंच गई। भगवान सीधे खड़े हैं एकदम से। माता सीता जी जयमाल को लेकर के सामने खड़ी है, छोटी सी बारी सी, और क्या कर रही हैं? प्रभु से विनती कर रही हैं। सुनत जुगल कर माल उठाई, माता जी ने हाथ को उठाया, परंतु प्रेम विवश पहराई न जाए। प्रेम में पुलकित हो गई, माँ पहना नहीं पा रही। एक महात्मा का इस पर बहुत सुंदर भाव है, क्या कि झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर।
नाही, तुम ऊंचो पर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते हो वीर, क्यों बनते हो वीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो धनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी। क्या कहती हैं राघव, मेरी किशोरी, मेरी सीता बहुत देर से खड़ी है, बहुत नाजुक है, कब से खड़ी सिए पाए पिराने, कब से खड़ी सिए पाए पिराने, कब से खड़ी सिए पाए पिराने, कब से खड़ी सिए पाए पिराने। मेरो मन अब मेरो मन धरियो नदी, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो धनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। और क्या कहती है, एक बात और सुन लो, यदि जयमाल नहीं पहनोगे ना तो ब्याह नहीं होगा तुम्हारा, तुम ऐसे रह जाओगे। धमकी दे रही है, बिन माला दुल्हन नहीं पई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पई हो। और निमकुल की जागीर, ये निमकुल की है, हाँ निमकुल की जागीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो धनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो धनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। सखियां बड़ी विनम्रता से विनती कर रही हैं, ठाकुर जी प्रार्थना कर रही हैं कि ठाकुर जी झुक जाओ। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, लक्ष्मण जी से कहे हटो दूर हो, हटो बगल हो। कहा क्यों, मैं अपने भैया से कभी दूर होता नहीं, मैं कहां से जाऊंगा। बोले आज तुमको यहां से जाना पड़ेगा। भगवान की तरफ देखे, भैया देखो मुझको आपसे ये सब दूर कर रही है। राम जी ने कहा भैया हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात है। लक्ष्मण जी पिछड़ गए। आप तो सारी सखियां प्रभु को घेर लिया, विनती करती हैं। जब प्रभु चारों तरफ घिर गए तो कहते अरे लक्ष्मण भैया क्या हुआ। बोले मैं तो घिर गया। बोले अब भैया हम भी नहीं देख सकते। इतनी विनोद करती सब घेर करके और भगवान को कहती हैं कि काला कलोटा है ये तो, कि दूल्हे का रंग आसमानी, अरे दूल्हे का रंग आसमानी, दुल्हन रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी, दूल्हे का रंग आसमानी, दुल्हन रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी, दुल्हन रंग बादामी। काले काले जुल्फे, इनके जुल्फे ना, ये जो केस है काले काले हैं, काले काले जुल्फे और केस घुंघराले, काले काले जुल्फे और केस घुंघराले, काले काले जुल्फे और केस घुंघराले, काले काले जुल्फे और केस घुंघराले। कुसुम कली मन मानी, दूल्हे के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, दूल्हे रंग बादामी।
गा गा करके और भगवान के कंठ में जयमाल डालने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन तो प्रभु खड़े हैं। लक्ष्मण जी से माता सीता जी ने इशारे में बात किया। लक्ष्मण जी पहुंच करके माता ओ भैया राम के चरणों में लौट गए। जैसे भगवान ने देखा, अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। और जैसे अपने सर को झुकाया कि गावत छवि अवलोक सहेली, गावत छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली, राम उर्मिली, राम उर्मिली। गावत छवि अवलोक सहेली, सारी सहेलियां गाते गाते सिया जयमाल प्रभु के कंठ में डाल दिया। बोले दूल्हा सरकार की जय हो। रघुवर उर जयमाल देख देव बरसही सुमन, सकुचे सकल भुवाल जन बिलो कि रवि कुमोद। सारे देवता सब सकुच रहे हैं। अरे छोटा सा बालक ने कमाल कर दिया। सब आपस में सब कर ही रहते, बातचीत वार्ता कर ही रहते। कोई कहता है कि जनक को पकड़ लो, बंदी बना लो। कोई कहता है कि जनक के साथ में इन दोनों राजकुमारों को भी मार दो, इनका वध कर दो। राम भगवान ने सोचा यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बात होने लगी। तुरंत भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया और उसी समय परशुराम जी महाराज उपस्थित हो गए। और जैसे परशुराम जी को देखा, समझ गया अरे राम राम, वो छोटका से तो बच गए, अब इनसे बचो, अब इनसे बचो। अरे वो तो मानो छोटा था, वो तो सिर्फ भाग करके चला गया कि अभी तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ करके बहा देंगे। अब इनके फरसे से बचो। एक काम करो, चलो सबसे पहले हम लोग प्रणाम कर लेते हैं और तुरंत हम लोग बच जाएंगे। सब दौड़ करके, मैं उग्रसेन का पुत्र उपसेन हूँ, मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार कर, डांट करके भगा दिया। सब अपने अपने पिता समेत लीन निज नामों, अपने पिता के साथ साथ अपना नाम लिया। तो पहुंच गए जनक के साथ पास में। कहो जनक, अरे जनक ये भीड़ भाड़ तुम्हारे यहाँ पे कैसी है? सबने सब प्रकार से अपना परिचय दिया। जनक जी ने बताया पूरा वृतांत। तब तक धनुआ पे दृष्टि पड़ गई परशुराम जी की, आंखें लाल हो गया। अरे जनक ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने भी तोड़ा है वो शास्त्र बाहु की समान मेरा दुश्मन है, उसको इस समाज से बाहर निकाल दो। मैं अभी उसका खंड खंड करके और बहा दूंगा। अब तो सब राजाएं सब कांपने लगे भैया। अब हम सब कहने लगे अरे हम तो जानत रहे कि आए वही गए, हम धनुषवा ना तोड़े ना, हमें पता रहा कि जैसे धनुषवा टूटी तैसे परशुराम जी आई गए और वही है तुम मारबे करिए, इसलिए हम तोड़बे नहीं कि हम पास में आ गया ना, झूठे बल लगाए ना, हाथ का ऐसा ऐसा पटकन, लेकिन हम तोड़े ना। सब अपने अपने बात को बनाने लगे। जनता का रुख है एक क्षण में पलट जाती है। जनक जी से कहा कि जो अभी तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा जहां तक राज्य का सीमा है उलट पलट तहस नहस कर देंगे। सबने कहा अरे राम, जब सीमा का तहस नहस कर देगा तो वही के बीच में हम हूं तो हन, आप तो पक्का यहाँ हम लोग दब जाएंगे और मर जाएंगे। तब तक जब देखा जनक जी को बहुत कुछ बोल रहे हैं, राम जी ने कहा नाथ संबोधन भंजन हारा, वही है को एक दास तुम्हारा, आपका दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा मेरा दास? अरे